नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अहलकार सिंह नागर, भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा, मेरठ जिला संयोजक पवन शर्मा, मेरठ जिला सह संयोजक कमरपाल नागर का मेरठ के किठौर क्षेत्र के गांव गोविंदपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद शांति कुंज हरिद्वार के गायत्री परिवार से जुड़े और देश विदेश में योग शिक्षा तथा दिव्य विचारों के लिए प्रसिद्ध विनय योगी जी तथा शराब के नशे के विरुद्ध मुहिम चलाने वाली उनकी माता श्री का सभी भाजपा पदाधिकारियों द्वारा शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक ओम सिंह राणा, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अहलकार नागर, जिला सह संयोजक कमरपाल नागर ने अपने विचार रखते हुए हिंदू और सनातन संस्कृति की भलाई के लिए काम करने पर जोर दिया। मेरठ इंडिया राइस टीवी से कुणाल सोम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ओम सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैं अपनी टीम के साथ एक ऐसी महान आत्मा के निवास पर पधारा हूं जिनसे मिलने की मैं काफी दिनों से योजना बना रहा था। इन व्यक्ति का नाम है श्री विनय योगी जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। और देखें दोस्तों, हम सबको मालूम है कि भारतीय संस्कृति, जिसको सनातन संस्कृति का नाम दिया गया है, ये 5000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। इस संस्कृति के ऊपर समय समय पर बहुत हमले हुए, लेकिन इसके बावजूद अगर यह संस्कृति जीवित ही नहीं मजबूत है तो उसके पीछे बहुत 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 बड़े बड़े प्रयास हैं, जो कि बड़े बड़े महानुभाव ने किए हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपका परिचय आज के हमारे बहुत ही नवयुवक साथी, जो विनय योगी के नाम से पूरे देश में भी और विदेश में भी प्रसिद्ध हैं, उनसे परिचय कराना चाहता हूं, जो कि शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हैं। माननीय विनय योगी जी, आपसे निवेदन है कि शांति कुंज हरिद्वार की जो नीति है, जो रीति है, या सनातन संस्कृति के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कृपया हमारे इंडिया न्यूज, इंडिया राइस टीवी के दर्शकों के लिए जरूर कहें। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे यह प्रश्न पूछने का मौका मिला है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज माइक आईडी ले लीजिए। शांति कुंज की जब बात आती है, वास्तव में तो हम लोगों को एक सीख वहां से मिलती है, मनुष्य तैयार करें। आज की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी परेशानी है, सही मायनों में मनुष्य तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जो युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने एक स्वप्न देखा, भारत के अंदर युवाओं को सही मायनों में युवा होने का बोध कराना, नारी को नारी होने का बोध कराना और व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिष्कृत करके उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना। और वास्तव में हमारे धर्म के अनुसार हम सभी गायत्री मंत्र के माध्यम से कैसे बुद्धि का विकास करें, और यही सारी चीजें, ये सहारा विचार हम लोगों को शांति कुंज से मिलता है। और शांति कुंज से ही हमारी अपनी पढ़ाई हुई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हमने योगा में पढ़ाई करने के बाद एक संकल्प लिया राष्ट्र के लिए कार्य करने का। आज मैं भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आदरणीय सभी प्रखर व्यक्तित्व यहाँ मेरे अपने निवास पर आए, मुझे इतने प्रेम से सम्मानित किया और यह आशीर्वाद मुझे भविष्य में निरंतर चलने के लिए दिया, क्योंकि अभी करोड़ों लोगों तक जो योग की हम लोग बात करते हैं, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हम लोगों को पढ़ाई, जो शिक्षा, जो वहां से जानकारियां मिली हैं, उसको हम किस तरह से देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। और जो युवा पीढ़ी आज थोड़ी सी भटक गई है, थोड़ी सी अटक गई है, थोड़ी सी असहाय हो गई है, सोच नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, वास्तव में उनको बोध करा सके। और उनको बोध कराने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वह योग है। इसीलिए मेरा और आदरणीय भैया दुष्यंत जी, जो आप यहाँ से देख रहे हैं, भैया निशान जी, भैया राकेश जी, भैया सुमित जी, अन्य सारी टीम योग की जो यहाँ अपने ग्राम गोविंदपुर से है, इन सबका मेरे साथ यही संकल्प है कि योग के सही स्वरूप को लोग समझें। और आज हमारा सौभाग्य है, आदरणीय बड़े ही प्रखर व्यक्तित्व अहलकार सिंह नागर जी, जो शरीफपुर से हैं और बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता है, समय समय पर बड़ी प्रेरणा, बड़ा मार्गदर्शन मुझे यहाँ से मिलता है। आदरणीय राणा जी और आदरणीय यहाँ पर मेरे अपने मामा जी कमरपाल नागर जी, इन सभी ये ऐसे व्यक्तित्व, इनसे जो प्रेरणा, जो मार्गदर्शन मिलता है, उसमें मैं यह सीख लेता हूँ कि मुझे मेरे जीवन में योग के साथ ये सारी सीख, ये सारा आशीर्वाद, क्योंकि योग की जब बात आती है तो मनुष्य जीना सीख जाता है। जैसा गुरुदेव ने कहा भी कि कहीं ना कहीं आज का आदमी थोड़ा सा डाउट में है, अब उसके डाउट को दूर करना है तो योगा कर्मसु कौशलम, उसके कर्मों में कुशलता लानी पड़ेगी। योगा चित्त वृत्ति निरोध है, उसको अंदर से थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, ताकि वह मूल स्वरूप को समझे और इस मनुष्य के जीवन को पहचान करके आगे बढ़े। ये संकल्प हमारा है। भारत के कोने कोने तक, करोड़ों लोगों तक हम लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। सभी का आशीर्वाद, सभी का प्रेम बना रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
दोस्तों, आज इस निरंतरता के साथ सनातन संस्कृति और योग के बारे में जो आपने बातें सुनी, ये अचानक नहीं आई। इनके पीछे इनके जन्म से लेकर आज तक के जो संस्कार हैं वो बहुत उपयोगी रहे हैं और उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चेहरा आपने अपने सामने देखा, आचार्य विनय योगी जी जो योगी हैं, इन योग सिखाते हैं, योगाचार्य हैं, ये जो निरंतरता के साथ इनकी वाणी आपने सुनी, इसके पीछे इनकी जननी का बहुत बड़ा रोल है, इनकी माता श्री का बड़ा रोल है। हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण, वीमन एम्पावरमेंट। वो वीमन एम्पावरमेंट सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, उसको अपने दैनिक चर्या में ढालने की जरूरत है। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम औरतों को सामने नहीं लाते, ये हमारे देश की विडंबना है। तो अगर हम मुझे इजाजत देंगी तो मैं चाहता हूं कि इनकी माताश्री को हम जरूर रिक्वेस्ट करें कि वो आए और अपने सुपुत्र के बारे में भी बात करें। और खासकर यहां मैं आपको बताना देना चाहता हूं, ये वह नारी है, ये वह अपने इस अल्प आयु में 50 साल की उम्र, जहां तक मुझे अंदाजा है इनकी है, इस 50 साल की उम्र में ग्रामीण परिवेश में होते हुए भी नशे के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चलाई। डीएम एसडीएम तक के अधिकारियों से सहयोग लिया और जो ठेके जहां नहीं होने चाहिए थे शराब के, वहां से वो हटवाए। तो मैं ऐसी के अधिकारियों से सहयोग लिया और जो ठेके जहां नहीं होने चाहिए थे शराब के, वहां से वो हटवाए। तो मैं ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम भी करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे भी अगर अपने विचार अपने पुत्र के बारे में भी और जो भी वो अपने विचार रखना चाहे, अवश्य रखें। नारी अगर अपनी शक्ति को जगाना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जीवन में बहुत संघर्ष आए, लेकिन बाधाओं को काट काट कर रहा बनाए और बस अपने बच्चों में संस्कार भरती रही। मैंने कभी अपने दर्द की परवाह नहीं की। देख रहे हैं कि आप बहुत भावुक हैं इस समय पे, और भावुक हो भी क्यों ना, जब संस्कार दिए, संस्कार इतने मजबूत हैं। तो दोस्तों, आज यह अच्छा मौका था और इस मौके पर मैं सिर्फ 1 मिनट को लेना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं भाई अहलकार नागर जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मौके पर जरूर कुछ बोले। नागर जी। दोस्तों, कुछ क्षण जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जो पूरी जिंदगी बना भी देते हैं, जिंदगी को बिगाड़ भी देते हैं। आज वो क्षण आया है हमारा कि एक ऐसी माँ से मिले, एक ऐसे पुत्र से मिले जिसने देश के साथ साथ उस माँ का नाम भी रोशन किया है। ऐसे हमारे योगी विनय योगी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, हम इन्हें हर तरह से सहयोग देते रहे हैं और इनके बताए हुए रास्ते पे भी हमें भी चलना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोविंदपुर गांव में आकर, इनके निवास पे आकर के हम धन्य हुए हैं। इन्होंने जो हमारा सत्कार और सम्मान किया है वो हमें सामने याद रहेगा और इनकी जो बात है उस बात को हम भी कोशिश करेंगे जन जन तक फैलाएं, क्योंकि वो ऐसी बात है जो अपने देश को मजबूत करेगी, इस पार्टी को मजबूत करेगी, जो हमारा विवेक है, जो हमारा आत्मविश्वास है उसको मजबूत करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, क्योंकि मुझे मौका दिया गया है इंडिया राइज टीवी की तरफ से कि ऐसी महान विभूतियों से विचार विमर्श कर सकूं और उनके विचार जान सकूं, एक बार फिर मैं आप सभी के साथ साथ इंडिया राइज टीवी का भी दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।